आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने एक और विशेष टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज का जो मेरा टॉपिक है वह है बच्चों का बपतिस्मा। मसीह जगत में हम देखते हैं कि कई जगह बच्चों का बपतिस्मा होता है, बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है, परंतु बाइबल में हम बच्चों के बपतिस्मा के विषय में कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं और न ही शुरुआत की कलीसिया में हम बच्चों का बपतिस्मा देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे और उनका स्वर्गारोहण हो गया और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में उठाए जाने से पहले अपने चेलों को आज्ञा दिया था, जिसे हम महान आदेश कहते हैं, कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो उस समय हम देखते हैं कि जो लोग सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे वे लोग बपतिस्मा लेते थे, लेकिन हम बच्चों का बपतिस्मा कहीं पर भी नहीं पाते हैं, न तो यूहन्ना के द्वारा और न ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और न ही प्रेरितों के द्वारा। तो मैं आज आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं कि बच्चों को बपतिस्मा ना देने के पीछे कौन कौन सा कारण है, क्यों हमें बच्चों का बपतिस्मा नहीं मानना चाहिए और न ही बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। पहली बात है, बाइबल में बच्चों के बपतिस्मा का कोई प्रमाण नहीं है और न ही प्रभु यीशु मसीह ने और न किसी प्रेरित ने इसकी आज्ञा दी है कि तुम बच्चों को बपतिस्मा दो। दूसरी बात है, बच्चों के बपतिस्मा के द्वारा विश्वासियों का बपतिस्मा जो है वो व्यर्थ ठहर जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो बच्चे तो विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो जब बच्चों को हम बपतिस्मा देते हैं तो जो विश्वासियों का बपतिस्मा है उसे हम व्यर्थ ठहराते हैं। तीसरी बात है, बच्चों का बपतिस्मा जो है वो मन परिवर्तन के लिए मौका नहीं देता, क्योंकि बच्चे न तो इस बात को जानते हैं कि हम पापी हैं और न ही वो मन परिवर्तन कर सकते हैं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चों का बपतिस्मा होना चाहिए तो उनका सोच ये हो सकता है कि हमारा तो उद्धार हो चुका है क्योंकि हमने बपतिस्मा दे दिया है, लेकिन बपतिस्मा से किसी का उद्धार नहीं होता है। चौथी बात है, बच्चों का बपतिस्मा जो है वो आज्ञा पालन का आनंद छीन लेता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमें जो आनंद मिलता है वो आनंद हम नहीं पा सकते। क्यों? आज तो बच्चे लोग बपतिस्मा ले लेंगे, लेकिन बाद में जब उनको पता चलेगा तो उनको वो खुशी नहीं होगी, क्योंकि बाइबल तो बोलती है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो यहाँ पर यदि हम बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं तो हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो आनंद जो आज्ञा पालन में है वो आनंद को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी बात है, बच्चों का बपतिस्मा सिखाता है कि हम बपतिस्मा के द्वारा ही बचाए जाते हैं या बपतिस्मा के द्वारा ही हमारा उद्धार हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। जो प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेगा वह उद्धार पाएगा और उद्धार पाने के बाद वो बपतिस्मा के द्वारा इस बात की साक्षी देता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करता हूँ और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। मैं अपने पापों के लिए मर गया हूँ और मैं मसीह के लिए अब नया जीवन जीऊंगा। इसलिए बच्चों का बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम ये कह रहे हैं या ये बता रहे हैं कि हमारा उद्धार जो है वो बपतिस्मा के द्वारा होता है। छठवीं बात है, बपतिस्मा जो बच्चों का बपतिस्मा है वो मसीह की आज्ञा को बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पर जो लोग बच्चों को बपतिस्मा देते हैं वे बपतिस्मा को अपना पहला कर्तव्य समझते हैं और बाद में चेला बनाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, और जब वे चेले बन जाए, जब वे विश्वास कर ले, मुझे ग्रहण कर ले, तब तुम बपतिस्मा दो। परंतु यदि इन सारे कार्यों के किए बिना हम बच्चों को बपतिस्मा देते हैं तो हम यह प्रमाणित कर रहे हैं कि हम चेला बाद में बना रहे हैं और बपतिस्मा जो है हम पहले दे रहे हैं। सातवीं बात है, बपतिस्मा लेना तो प्रभु यीशु की आज्ञा मानने की बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी को तुम बपतिस्मा दो। पर जो बालक होते हैं वो इस आज्ञा के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। बाइबल को नहीं, बच्चों को नहीं मालूम है कि बपतिस्मा जो लेना है वो किसकी आज्ञा है। परंतु बड़े लोग इस बात को जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने की बात कही है। एक और बात है, पहला पतरस उसके 3 अध्याय और उसके 21 पद में पतरस कहता है कि बपतिस्मा का अर्थ जो है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है, और बालक ऐसी दशा का अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि परमेश्वर के वश में होना क्या है। अब बपतिस्मा का अर्थ है कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। तो बच्चे को पता नहीं है कि परमेश्वर के वश में होने का अर्थ क्या है, इसीलिए बच्चों का बपतिस्मा हमें नहीं मानना चाहिए। अगली बात है, विश्वास, पश्चाताप और बपतिस्मा एक साथ होना चाहिए। ये तीनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। जब एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है, वो मानता है कि मैं पापी हूं, और यह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह ही मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, तब वह बपतिस्मा लेता है। परंतु मेरे प्रियो, बालक विश्वास और पश्चाताप क्या है इस बात को नहीं जानता है। बच्चे को पता ही नहीं है कि पश्चाताप क्या होता है, विश्वास करना क्या होता है। इसीलिए बच्चों का बपतिस्मा हम नहीं मानते हैं। अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और 9 पद के अनुसार बपतिस्मा लेने के पहले उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और मन से विश्वास करना है। वहां पर लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, और मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। साथ ही साथ मेरे प्रियो, बच्चों के बपतिस्मे में मन परिवर्तन का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, जबकि बपतिस्मा के पहले मन परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, मन परिवर्तन बहुत अनिवार्य है। जब पिंतेकुस्त के समय पतरस प्रचार कर रहा था तो वहां पे लिखा हुआ है 2 अध्याय के, अगर आप 37 से पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए जब वे अपने आप को दोषी महसूस करने लगे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। तब वो प्रेरितों से कहने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अर्थात बपतिस्मा के पहले मन का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, इस जानकारी को आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से जो मैं संदेश बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन भी आप सबको मिलता रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।